तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 20 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जितने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कि भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन बना है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, तो ये बन गया है हमारा ये बी नंबर गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये बन गया है। काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये बताइएगा। बांधवगढ़, ये एमपी में है, याद रखिएगा। रणथंभौर की बात की जाए तो ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, काजीरंगा काजीरंगा जो है असम में है, ये भी आपको याद रखना है। केबुल लामजाओ ये है मणिपुर में, और ये पहला तैरता हुआ अभ्यारण्य था। ये टाइगर रिजर्व तो ये गुरु घासीदास है। और ठीक इसके बाद इसके बारे में थोड़ा और बात करें तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना जो होती है 1981 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब इसको नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। सीएम की बात करें तो श्री विष्णुदेव साय हो जाएंगे यहाँ के सीएम। राज्यपाल के बारे में बात करें तो श्री रेमन डेका हो जाएंगे यहाँ के राज्यपाल। और छत्तीसगढ़ के और वन्य अभ्यारण्य के बारे में बात की जाए तो वन्य अभ्यारण्य यहाँ पर बहुत सारा है, ये देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के वन्य अभ्यारण्य ये रहे सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये उदवंती वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर ये आचन कमर वन्यजीव अभ्यारण्य, भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, बारनपारा वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये तामोर पंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। ये वन्यजीव अभ्यारण्य ही था, लेकिन अब इसको ये सॉरी, फिर ये देखिए सेम सोरसोत सेम सेमरसोत वन्यजीव अभ्यारण्य, भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और गुमरडा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो इतने वन्य अभ्यारण्य हैं, तो इन सबको आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के बारे में तो छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की स्थापना जो होती है 1 नवंबर 2000 एमपी से हटकर इसको बनाया गया था, और ये 26वां राज्य बना था। कौन 26वां राज्य बना था, बताइएगा। झारखंड कब बना था, बिहार से हट के। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की थोड़ा मैप देख लेते हैं। तो ये हमारा रहा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की ये रही मैप। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो एमपी यहाँ पर टच किया हुआ है, फिर उड़ीसा टच किया हुआ है, वेस्ट बंगाल से टच नहीं है ये। ठीक है, तेलंगाना नीचे है, और ये झारखंड से। ठीक है, तो इतना देख लेना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने नए संविधान हाल ही में किस देश ने नए संविधान की मंजूरी दी है। अभी अभी नया संविधान वहाँ पर लागू हुआ है, कहाँ पर, तो ये हुआ है गैबोन में। गैबोन जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देख लीजिए, गैबोन में ऐतिहासिक जनमत संग्रह के कारण यहाँ पर क्या किया गया, 91% मतदाताओं ने संविधान के पक्ष में मत दिया। और इस संविधान का उद्देश्य 55 वर्षों से जारी वंशानुगत शासन जो था, एक वंश ही था जो शासन इस पर चला रहा था, उस पर लोकतंत्र यहाँ पर क्या किया, फिर तख्ता पलट 2023 में हुआ था, और सैन्य जुंटा ने यहाँ पर जनमत संग्रह कराया था, और तब से यहाँ पर गैबोन में अब नया नया संविधान जो हुआ है लागू हुआ है। गैबोन की यहाँ पर ये देख लेते हैं मैप। ठीक है, ऊपर यहाँ पर देखिए ये कैमरून है, ये इक्वेटोरियल गिनी है, टच किया हुआ है। डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से टच हुआ है इधर। ठीक है, और ये एक लाइन आप देख रहे होंगे, ये देखिए इक्वेटर। तो इक्वेटर लाइन जो है गैबोन से निकली हुई है। इक्वेटर होता है एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, और तीनों लाइन जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरी हुई है। बोलेगा कि एक भी लाइन जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन
किस कॉन्टिनेंट से नहीं गुजरी है, तो आपको बताना होगा वह क्या है, वह है यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट से एक भी लाइन नहीं गुजरी है, ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ना कर्क रेखा, ना मकर रेखा, ना विषुवत रेखा, ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ना इक्वेटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखना है कि ये गैबोन के आगे जो है ये अंटार्कटिक ओशियन यहाँ पर दिखाई देगा। राजधानी की बात की जाए गैबोन की, तो गैबोन की कैपिटल क्या हो जाएगी, गैबोन की कैपिटल लिब्रेविल हो जाएगा। मुद्रा यहाँ पर मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक हो जाएगा। अगस्त 2023 में गैबोन में सैन्य तख्ता पलट हुआ था, जिनमें चुनावी धोखाधड़ी के आरोप में एक राष्ट्रपति जो थे अली बोंगो ओडिम्बा, ठीक ना, इनको पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर कि 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है, तो ये विजेता बना है उड़ीसा। कौन बना है, उड़ीसा बना है। ठीक ना, उड़ीसा को पहले कलिंग या उत्कल भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। और यहीं पर विजय के बाद अशोक ने जो था मारकाट बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए देखिए ये है हमारी उड़ीसा की टीम, जस्ट मना रहे हैं सभी। अब यहाँ पर देखिए चेन्नई की SDT मेयर ये कहाँ पर हो रहा था, तो चेन्नई के SDAT मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में ये हो रहा था। ठीक ना, जिसमें हरियाणा को ये 2 बार चैंपियन थी हरियाणा, ये भी आपको देखना है। 2 बार की चैंपियन थी हरियाणा और उसको 5-1 से बुरी तरीके से हराया गया है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे मोहन चरण मांझी। यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो रघुवर दास हो जाएंगे। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से हट की इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं कि हाल ही में किसे देश का नया CAG महालेखा परीक्षक बनाया गया है। ठीक ना, तो ये बनाया गया है संजय मूर्ति जी को। ठीक है, संजय मूर्ति जी को बनाया गया है नया CAG। अब बात करते हैं CAG के बारे में। तो देखिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है इनका कार्यकाल जो है 20 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। ठीक है, कौन थे ये आपको बताना है, मैं बताऊंगा बाद में। तो ये नया संजय मूर्ति को भारत का नया CAG नियुक्त किया गया है। CAG भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और B नरहरि राव भारत के पहले नियंत्रक लेखा परीक्षक CAG थे। इनका कार्यकाल था 1948 ले 54। ठीक ना, 24 दिसंबर 1964 को आंध्र प्रदेश में जन्मे थे ये। कौन, ये नए जो बन रहे हैं संजय मूर्ति, ये पूर्व IAS अधिकारी KSR मूर्ति के बेटे हैं, जो 1996 में अमालपुरम से कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं। ठीक ना, और यहाँ पर बात की जाए CAG का कार्यकाल, तो CAG का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, कोई भी पहले आ जाना चाहिए। ठीक ना, भारत में CAG की स्थापना के बारे में बात की जाए कि भारत में CAG की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में CAG की स्थापना जो है सबसे पहले 1860 में हुई थी, अंग्रेजों ने की थी। और पहले CAG एडमंड ड्रमंड थे। कौन, एडमंड ड्रमंड थे। लेकिन वहीं भारतीय की बात की जाए कि भारतीय पहले CAG कौन थे, तो वो थे हमारे ये नरहरि राव, V नरहरि राव। ठीक है, चलिए थोड़ा CAG की लिस्ट देख लेते हैं। तो अभी जो है वर्तमान में अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है, लेकिन ये 65 वर्ष के हो चुके हैं, तो ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ये राजीव महर्षि 2017 से 20 तक थे, शशिकांत शर्मा 2013 से 17 तक थे। फिर ये विनोद राव थे 2008 से 13 तक, BN कौल थे 2002 से 8 तक, BK संगुल 1996 से 2002 तक थे, CG सोमैया ये 1990 से 96 तक थे, TN चतुर्वेदी 1984 से 90 तक थे। फिर यहाँ पर ज्ञान प्रकाश, तो ज्ञान प्रकाश 1974 से 1978 से 84 तक थे, 72 से 78 तक ये बख्शी थे।
और एस रंगनाथन 66 से 72 तक, ए के राय 60 से 66 तक, ए के चंदा 54 से 60 तक, और वी नरहरि राव 48 से 54 तक। ये फर्स्ट थे हमारे वी नरहरि राव, और अब बन गए हैं संजय मूर्ति। ये आपको याद रखना है। इसमें जो 11वें आपको दिखाई देंगे सीएजी, इसमें 11वें सीएजी जो है ये इम्पोर्टेंट है, विनोद राय, ठीक ना। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध सीएजी हैं। क्यों? क्योंकि अपने 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने यूपीए कांग्रेस की जो सरकार थी उसके शासन में सबसे बड़े घोटाले, कोयला, दूरसंचार स्पेक्ट्रम 2G घोटाला और कोयला घोटाला, और CWG एंट्रिक सिंचाई आदि का भंडाफोड़ किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ है लीमा, जो कि कैपिटल है पेरू की। चीन की कैपिटल दिया है इसमें बीजिंग। टोक्यो की है जापान। यहाँ पर जापान की बात करें पीएम की, तो नए पीएम, पहले पीएम थे फूमियो किसोदा, अब नए बन गए हैं कौन? अब नए बन गए हैं शिगेरू इशिबा, ठीक ना, शिगेरू इशिबा। तो राइटिंग खराब है, शिगेरू इशिबा, ठीक है। ये नए पीएम बन चुके हैं। वियतनाम की कैपिटल दिया है हनोई, और ये कहाँ पर हुआ है? एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ है पेरू के लीमा में हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात की जाए एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन की, तो ये जो है इसकी स्थापना होती है 1989 में। ठीक है, 2024 एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन पेरू लीमा में आयोजित किया गया। इसकी सीमा, पेरू की यहाँ पर सीमा देख लीजिए, तो ये कोलंबिया, इधर देखिए ये है कोलंबिया, कोलंबिया से टच कर रहा है। फिर ब्राज़ील, ये सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील, कहाँ की? तो ये है अफ्रीका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील, और सभी देश इसे टच करता है। सिर्फ 2 देश, इक्वाडोर और ये चिली, यही 2 ऐसे देश हैं जो ब्राज़ील से टच नहीं करते हैं। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इक्वाडोर और ये चिली। और ये भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर लाइन जो है इक्वाडोर और ये कोलंबिया और ब्राज़ील से ऐसे गई हुई है। ठीक है, तो ये कौन कौन से देश इसमें टच है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हो गया हमारा कोलंबिया, ये हो गया इक्वाडोर, ये हो गया ब्राज़ील, ये हो गया हमारा बोलिविया, और ये चिली। इतने देश हमारे क्या हैं? टच करते हैं पेरू से। ठीक है, राजधानी की बात की जाए तो अभी राजधानी हम लोगों ने देखा लीमा, और मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा है सोल। वैज्ञानिक ने पेरू में 300 से अधिक नई नाजका लाइन की खोज की है। ठीक ना, जैसे आदिवासी की यहाँ पर खोज हुई थी, या आदिवासी बहुत सारे सामानों की खोज हुई थी, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर नाजका लाइन की खोज किया गया है। ठीक ना, जो कि पुरातत्व समान है। तो ये भी याद रखना है कि नाजका लाइन किस देश में खोजी गई है? तो पेरू लीमा में। 6 नंबर देखते हैं कि किस दूरसंचार ऑपरेटर ने देश की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा, सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा शुरू किया है? किसने? तो ये किया है BSNL ने। ठीक ना, तो BSNL भाई अब तो कम से कम ब्रो इतना महंगा डाटा प्लान हो गया है, या कोई भी प्लान हो गया है एयरटेल और जियो का, तो BSNL अगर ये सरकारी है तो अच्छी तरीक़ा से ये सुविधा देती है, तो ये दोनों को खटिया खड़ा कर सकती है। और अभी भी सिर्फ बात करने के लिए BSNL, अब BSNL का कस्टमर सपोर्ट जो है बहुत ही ख़राब है, 1 घंटा 2 घंटा में कॉल लगता है। ठीक ना, तो इसको सुधारने की ज़रूरत है सरकार को, तभी ये जियो और एयरटेल सुधरेंगे थोड़ा। अभी स्थापना की बात की जाए, अभी मोनोपोली चला रहे हैं वो दोनों। अभी स्थापना की बात की जाए कि BSNL की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो होती है 15 सितंबर 2000 को, और हेडक्वार्टर की बात की जाए तो दिल्ली है। BSNL के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधन CEO MD की बात की जाए तो रॉबर्ट जे रवि है। भारतीय एयरटेल के नए MD एवं CEO की बात की जाए तो शाश्वत शर्मा हो गए हैं एयरटेल के नए MD एवं CEO। 7 नंबर बात की जाए तो हर वर्ष किस दिन को मिर्गी दिवस मनाया जाता है? ठीक ना, तो ये
ब्रेन से संबंधित एक डिजीज होता है जिससे इंसान जो है मूर्छित हो जाता है, ठीक ना, काम करना बंद कर देता है ब्रेन। तो ये मनाया गया अभी 17 नवंबर को, ठीक है। अब नवंबर से बनने वाले जितने भी दिवस हैं उसको देख लेते हैं। 17 नवंबर को ये था मृगी दिवस। फिर ये 1 नवंबर की बात की जाए तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे था, वीगन बताया गया है। वैसे लोग जो जानवर से बनने वाले कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। तो ये 2 नंबर की बात की तो ऑल सेल्स सोल्स डे था। 3 नवंबर विश्व जेलीफिश दिवस। 4 नवंबर विश्व कैंडी दिवस। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण दिवस। अब 7 नवंबर देखते हैं तो 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर की बात की जाए तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर की बात की जाए राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 10 नवंबर विश्व टीकाकरण दिवस। और टीकाकरण से एक रिलेटेड याद रखिएगा योजना इंद्रधनुष। राइटिंग में क्या हो गया, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष योजना टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। 11 नवंबर विश्व शिक्षा दिवस। और यहाँ पर 12 नवंबर लोक सेवा प्रसारण दिवस, विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर की बात की जाए तो विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। और 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, बाल दिवस भी, बाल दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर जन्म हुआ था 14 नवंबर को। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और 17 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और मृगी दिवस 17 नवंबर, ठीक है। तो ये था नवंबर के इम्पोर्टेंट करेंट डे। 8 नंबर और लास्ट नंबर ये हमारा है कि हाल ही में सुपर टाइफून मैन ई ने किस देश को प्रभावित किया है। तो ये प्रभावित किया है फिलीपींस को। किसको प्रभावित किया है, फिलीपींस को। वियतनाम की कैपिटल की बात की जाए तो वियतनाम की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, वियतनाम की कैपिटल होगी हनोई। वियतनाम की कैपिटल हो जाएगी हनोई। सिंगापुर की बात की जाए तो सिंगापुर सिटी ही हो जाएगी यहाँ की कैपिटल। फिलीपींस की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल मनीला हो जाएगी। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो मनीला में ही है। मलेशिया की कैपिटल की बात की जाए तो कुआलालंपुर। मलेशिया की कैपिटल हो जाएगी कुआलालंपुर, ठीक ना। और ये फिलीपींस में आया था टाइफून मैन ई, ठीक ना। नेक्स्ट, टाइफून मैनी 1 महीने में उत्तरी फिलीपींस में आए 6 बड़े तूफानों में से एक था। इसमें 195 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तेज हवाएं थी। देख लीजिएगा। राष्ट्रपति की बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। वियतनाम के नए राष्ट्रपति हो गए हैं, अभी वियतनाम भी उसमें था, ठीक ना। तो ये था फिलीपींस में था ये। लेकिन वियतनाम के बारे में बात की जाए तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं लुओंग क्योंग। सेना के जनरल लुओंग क्योंग ने को नेशनल असेंबली ने टू लेम की जगह राष्ट्रपति चुना है। वियतनाम में सुपर टाइफून यांगी एक आया था जो कि वियतनाम और बहुत सारे कंट्री को प्रभावित किया था। जैसे देखिए यांगी ने फिलीपींस को भी, चीन को भी, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड सहित कई देशों को बुरी तरह प्रभावित किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा वियतनाम को प्रभावित किया था। यहाँ पर मरने वालों की संख्या 233 प्लस बताई जाती है, ठीक ना। तो ईस्ट, ये सभी जो कंट्री है ये कहाँ की है, एशिया की ईस्ट की तरफ जितने भी हैं ये कंट्री है। देख लीजिए मैप एक बार। तो ये हमारा है, देखिए ये प्यारा इधर दिखाई दे रहा है हमारा इंडिया। तो इंडिया से जितने भी ये ईस्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट में है ना इंडिया, तो ये जितने भी ईस्ट दिखाई दे रहे हैं कंट्री यही सब में आया था। और इस सब की बात अभी हो रही थी। अभी देख लीजिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर ये देखिए इंडोनेशिया है, ये सबसे बड़ा है इधर और बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ है। तो द्वीपों का यहाँ पर देश बोला जाता है इंडोनेशिया को। और ये आया कहाँ पर था, तो ये फिलीपींस, इधर ये रहा फिलीपींस। और फिलीपींस की कैपिटल इधर ये मनीला।
ठीक है। और ये मलेशिया था इधर, यहाँ से यहाँ तक। और ये लास्ट वाला नोज पे था, ये हमारा सिंगापुर, जिसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। ये बात करें ये, तो ये हमारा थाईलैंड है, ये हमारा वियतनाम, और ये कंबोडिया। ठीक है। तो ये हमारा, और अगर एक और कंट्री थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, यूपीएससी एग्जाम में आया था कि दिल्ली किसकी कैपिटल है। तो बहुत सारे लोगों ने मार दिया था कितना आसान, लेकिन दिल्ली जो है भारत की नहीं, सिर्फ दिल्ली अगर बोले दी आधा ल अली तब ये भारत की होगी, लेकिन कंप्लीट अगर दे दे दी अली ऐसे, तो ये हो जाएगी तिमोर लिस्ट की। कहाँ की हो जाएगी? तिमोर लिस्ट की कैपिटल। तिमोर लिस्ट है कहाँ पर? तो ये देखिए हमारा छोटा सा ये तिमोर लिस्ट, इस पर पहले इंग्लैंड वालों ने और फिर बाद में इंडोनेशिया ने शासन भी किया था। ईस्ट तिमोर दिखाई दे रहा है, इसकी कैपिटल इधर ये देख लीजिए दिल्ली। तो इतना था ये करेंट अफेयर्स आज का। तो चलिए 21 नवंबर को मिलते हैं।